वेलकम बैक ट्रेडर्स। आज की वीडियो में हम वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक की बात करेंगे। आज की वीडियो में हम इम्पोर्टेंस ऑफ स्विंग समझेंगे कि मार्केट में जो भी ये स्विंग होते हैं, ये सारे जो मार्केट में स्विंग होते हैं, ये कैसे बनते हैं, इनकी क्या इंपॉर्टेंस रहती है एंड मार्केट इन सारे स्विंग्स को कैसे रिस्पेक्ट करता है। मार्केट में स्विंग्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे ज़्यादा जो प्रीवियस स्विंग्स होते हैं मार्केट के, मार्केट उनको काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है एंड अगर आप मार्केट का ट्रेंड समझ गए एंड मार्केट की स्विंग समझ गए कि मार्केट कौन से स्विंग को कब रिस्पेक्ट करेगा, आई डोंट थिंक सो मैंने को आपको बताने की ज़रूरत है कि आप मार्केट में कितना पैसा बना सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए एंड आप हमें हमारे इंस्टाग्राम पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डेली लर्निंग कंटेंट मिल जाएगा। सबसे पहले तो हमने एक निफ्टी का चार्ट खोल लिया है जो कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे है। अब जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, ये हमारा रिसेंट मार्केट ही है। मार्केट यहाँ पे कैंप डाउन खुलता है, देन यहाँ पे जाता है एंड यहाँ से एक ऊपर की तरफ रैली करता है। जब मार्केट ने यहाँ से इस पॉइंट से रिवर्सल लिया, ये हमारे लिए एक स्विंग होगा एंड नेक्स्ट टाइम जब भी मार्केट इस वाले स्विंग के पास आएगा, ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अगर मार्केट नेक्स्ट टाइम इस वाले स्विंग के पास आएगा तो ये वाला जो स्विंग होगा ये इसके लिए एज अ सपोर्ट काम करेगा। ओके, हमारे लिए पहला इंपॉर्टेंट स्विंग ये हो गया क्योंकि यहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ है कि मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेंड में आ रहा था एंड यहाँ से मार्केट ने यहाँ पे रिवर्सल लिया है। इसके बाद जो हमारे लिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्विंग बनेगा वो ये वाला स्विंग बनेगा। ओके, क्योंकि मार्केट यहाँ से अच्छा खासा यहाँ पे रैली कर रहा था एंड इसके बाद मार्केट इस वाले पॉइंट से एग्जैक्ट मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेता है एंड नीचे की तरफ आता है। उसके बाद जो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट स्विंग बनेगा वो हमारे लिए ये वाला स्विंग बनेगा। कि याद रखें, जो भी मार्केट के रिवर्सल पॉइंट्स होते हैं वो एक इंपॉर्टेंट स्विंग की तरह वर्क करते हैं। देन मार्केट यहाँ से रिवर्सल लेता है एंड जैसे कि मैंने आपको बोला था, जो ये वाला स्विंग होगा ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा एंड ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पे वर्क भी करता है। मार्केट यहाँ पे जाता है, देन इसके बाद यहाँ पे कंसोलिडेट करता है एंड यहाँ पे टाइम स्पेंड करता है। अगर आप मेरे को पहले से फॉलो कर रहे हैं मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में बहुत बार बता रखा है कि अगर मार्केट किसी भी रेजिस्टेंस के पास जाता है मार्केट कभी भी उसको डायरेक्ट ब्रेक नहीं कर सकता। मार्केट को अगर उस रेजिस्टेंस को ब्रेक करना होता है मार्केट क्या करता है, मार्केट जाता है या तो वहाँ से पुल बैक लेता है एंड उसके बाद ब्रेकआउट देता है, या फिर सेकंड कंडीशन क्या होती है, मार्केट इसके बाद जाता है यहाँ पे थोड़ी देर कंसोलिडेट करता है, यहाँ पे टाइम स्पेंड करता है, देन इसके बाद ब्रेकआउट देता है। वही सिनेरियो यहाँ पे भी हुआ। मार्केट इस वाले स्विंग के पास यहाँ पे गया, देन यहाँ पे 1 2 3 4 अराउंड 20 मिनट यहाँ पे कंसोलिडेट किया एंड इसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट दिया एंड ब्रेकआउट देने के बाद जो मार्केट के लिए ये वाला जो एक इम्पॉर्टेंट स्विंग था, ये एज अ पहले इसने एज अ रेजिस्टेंस काम करा एंड देन इसके बाद ये एज अ सपोर्ट काम करा एंड यहाँ से अगेन प्राइस यहाँ पे रैली थी एंड जब प्राइस यहाँ से आ रहा था तो यहाँ पे प्राइस ने एक डबल बॉटम बनाया, इसका ब्रेकडाउन आया एंड जो ये वाला स्विंग था ये अगेन एज सपोर्ट एक्ट किया। यहाँ पे बायर्स आए एंड उसके बाद अगेन प्राइस को ऊपर लेके गए। देख रहे हैं आप स्विंग की इंपॉर्टेंस की, ये वाला स्विंग, ये स्विंग जो मार्केट के प्रीवियस स्विंग होते हैं वो कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि देखिए, मार्केट में 3 टाइप्स के ट्रेंड होते हैं। एक जो पहला ट्रेंड होता है वो अप ट्रेंड होता है, देन एक डाउन ट्रेंड होता है एंड उसके बाद एक साइडवेज जोन आ जाता है। हम अप ट्रेंड को अप ट्रेंड क्यों कहते हैं, मार्केट ऊपर जाता है, देन एक पुल बैक लेता है एंड अगेन ऊपर जाता है। जो मार्केट ने इंपॉर्टेंट स्विंग क्रिएट करे, एक मार्केट ने ये वाला स्विंग क्रिएट करा, इसके बाद एक ये वाला स्विंग क्रिएट करा। जब मार्केट वापस से यहाँ से पुल बैक लेगा तो ये वाला जो स्विंग मार्केट ने क्रिएट करा होगा इसको एज ए सपोर्ट की तरह वर्क करेगा। मार्केट आएगा, इस वाले स्विंग के बाद सपोर्ट लेगा एंड यहाँ से अगेन इस वाले आई को ब्रेक करेगा, देन इसके बाद अगेन आएगा यहाँ पे सपोर्ट लेगा इस वाले स्विंग के पास एंड अगेन यहाँ से रैली करेगा। अप ट्रेंड में तो ये साइकिल चलती रहेगी कि यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है। जब पुल बैक आ रहा है तो यहाँ पे ये रिजेक्शन देख के यहाँ पे कुछ सेलर्स भी आ रहे हैं मार्केट में, तो जो वो सेलर्स आ रहे हैं उनका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो ये वाला अपना एसएल लगा के रखेंगे एंड प्लस यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग भी आएगी क्योंकि जिन लोगों ने यहाँ पे बाय कर रखा होगा वो यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करेंगे एंड उसके बाद जिन लोगों ने यहाँ पे बाय करना मिस कर दिया था वो इस पुल बैक को देख के यहाँ पे बाय करेंगे, तो यहाँ पे एक फ्रेश बाइंग ऑर्डर भी आएगा। यहाँ पे फ्रेश बाइंग ऑर्डर भी आएगा एंड जब प्राइस इसको ब्रेक करेगा
सो इन सेलर्स के जो स्टॉप लॉस होंगे वो एक साथ हिट होंगे एंड प्राइस इस वाले स्विंग को ब्रेक कर देगा। आई होप आपको अप ट्रेंड क्लियर होगा। अब सिमिलर स्टोरी डाउन ट्रेंड में भी रहती है। डाउन ट्रेंड में क्या रहता है, प्राइस नीचे आता है एंड एक पुल बैक लेता है, तो यहाँ पे प्राइस एक इंपॉर्टेंट स्विंग क्रिएट करता है। देन इसके बाद जब तक ये वाला स्विंग ब्रेक नहीं होता तब तक हम उसको एक डाउन ट्रेंड कंसिडर नहीं करेंगे। जैसे ही प्राइस इस वाले स्विंग को ब्रेक करेगा देन इसके बाद प्राइस नीचे जाएगा एंड यहाँ पे अगेन यहाँ पे एक पुल बैक लेगा। तो जो प्रीवियस प्राइस ने यहाँ पे सपोर्ट किया होता है वो यहाँ पे एज अ रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेगा एंड देन यहाँ से प्राइस अगेन यहाँ पे नीचे फॉल करेगा, इस वाले स्ट्रक्चर को ब्रेक करेगा। अगर आप SMC में देखें जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है इसको हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहेंगे, BOS, इसको हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहेंगे। ओके, अगर आपने हमारी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाकर के ये वीडियो देख सकते हैं। एंड इसके बाद प्राइस यहाँ से कंटिन्यू फॉलो होता रहेगा। ये डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड में तब जाएगा जब प्राइस यहाँ पे स्विंग बना के आ रहा होगा एंड यहाँ से प्राइस पुल बैक लेगा एंड इस वाले एरिया से जब प्राइस रिजेक्शन लेने आ रहा होगा देन यहाँ पे आएगा प्राइस, इस वाले लो को ब्रेक नहीं कर पाएगा एंड यहाँ से एक हायर लो लगाते हुए यहाँ से अप ट्रेंड में निकल जाएगा एंड इस वाले स्विंग को भी ब्रेक कर देगा। तो यहाँ से इसके बाद यहाँ पे एक अप ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है। ओके, इस वाले स्विंग को प्राइस सपोर्ट बनाते हुए चला जाएगा। इसलिए मोस्ट ऑफ द केसेस में आप देखना कि जब भी रिवर्सल होंगे या तो ये हेड एंड शोल्डर वाले पैटर्न से रिवर्सल होगा या फिर ये डबल बॉटम वाले पैटर्न से रिवर्सल होगा। मैं जनरली जब भी इन दो पैटर्न से रिवर्सल आता है मैं इन दोनों पैटर्न को ही मोस्टली ट्रेड करता हूँ, क्योंकि इन दोनों की एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है एंड मैं बहुत टाइम से इन दोनों पैटर्न पे ट्रेड कर रहा हूँ। सो मेरे को वहाँ पे पहले से पता लग जाता है कौन कौन सी कंडीशंस में जब ये दोनों पैटर्न बनेंगे वहाँ पे मेरे को ट्रेड एक्सिक्यूट करना है। ओके, अब हम लाइव चार्ट पे भी देखते हैं कि ये सारी चीज़ें हम चार्ट पे कैसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं लॉन्गर टाइम फ्रेम पे खोल लेता हूँ, मैं निफ्टी का यहाँ पे 15 मिनट का टाइम फ्रेम खोल लेता हूँ। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो जैसा कि आप यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ सो वो यहाँ पे कुछ ऐसी बनेगी। लेट मी थिकनेस थोड़ी रिमूव। सो अगर आपको यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन दिख रही है तो आप यहाँ पे देखिए ये वाले स्विंग्स मार्केट क्रिएट करता हुआ जा रहा है। अब अगर आपने मेरी वीडियोस देखी होगी तो यहाँ पे प्राइस कभी भी प्रीवियस स्विंग को यहाँ पे ब्रेक नहीं कर रहा। यहाँ पे अगेन प्राइस आता है एंड यहाँ से अगेन यहाँ पे रिजेक्शन लेता है। तो यहाँ पे कभी भी जो है प्रीवियस स्विंग्स ब्रेक नहीं हो रहे एंड जब भी प्राइस इस वाली ट्रेंड लाइन के पास आ रहा है वहाँ पे आप एक सेल साइड का ट्रेड ले सकते हैं। एंड अगर आप कैंडलस्टिक को भी फॉलो करते हैं तो यहाँ पे देखिए आपको पता रहेगा ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रही है एंड आप इस पिन बार पे भी एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि जब आप पिन बार पे एंट्री करेंगे तो आपका स्टॉप लॉस काफ़ी ज़्यादा छोटा रहेगा एंड आप वहाँ पे एक बड़े टारगेट के लिए यहाँ पे बैठ सकते हैं। अगर आप ट्रेंड के साथ में ट्रेड करेंगे तो वहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस रहेगा एंड लंबे समय तक आप ट्रेड होल्ड कर पाएंगे। लेकिन अगर आप अगेंस्ट अ ट्रेंड ट्रेड करेंगे तो उस टाइम पे आप बड़े प्रॉफिट्स के लिए नहीं बैठ पाएंगे। जब भी छोटे रिवर्सल्स आ रहे होंगे आप वहाँ पे एग्जिट कर देंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि आप एक अगेंस्ट अ ट्रेंड आपने ट्रेड ले रखा है। अगेन ये आप यहाँ पे भी देखिए, जब यहाँ पे भी अगेन प्राइस इस वाली ट्रेंड लाइन के पास आया, यहाँ पे अगेन यहाँ पे एक पिन बार बनी, आप यहाँ पे एंट्री ले सकते थे एंड इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे कितना बड़ा टारगेट ईजिली अचीव हो गया। सो ट्रेडिंग इज सो सिंपल। लोगों ने ऑलरेडी इसको पता नहीं इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों कर रखा है। अब देखिए कभी भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग ब्रेक नहीं हो रहा सो आप वहाँ पे ईजिली इस वाले ट्रेंड को पूरा राइड कर सकते हैं। एंड जब यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया यहाँ पे एक काइंड ऑफ डबल बॉटम सा यहाँ पे पैटर्न बना एंड जब इसका ब्रेकआउट आया सो यहाँ पे देखिए जैसे ही ये वाला प्रीवियस स्विंग ब्रेक हुआ यहाँ पे आप अपनी जो भी सेलिंग की पोजीशंस हैं उनको एग्जिट कर सकते हैं। एंड यहाँ से देखिए यहाँ से फिर एक अप ट्रेंड यहाँ पे कंटिन्यू हो गया। तो प्राइस जो है वो हमेशा एक स्विंग बनाते हुए आते हैं। प्राइस आपको बताता है कि यहाँ पे अब मैं डाउन ट्रेंड में जाने वाला हूँ एंड यहाँ पे अब मैं अप ट्रेंड में जाने वाला हूँ। ओके, जब भी प्राइस प्रीवियस स्विंग जो भी प्रीवियस स्विंग होते हैं जब तक प्राइस उनको ब्रेक नहीं कर रहा तो समझ लीजिए मार्केट स्ट्रॉन्ग है। लेकिन जैसे ही प्रीवियस स्विंग ब्रेक होते हैं तो वहाँ पे ट्रेंड चेंज आपको देखने को मिल सकता है। आई होप जो भी प्राइस पॉइंट्स मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको क्लियर होंगे। अगर आपको ये सारे स्विंग समझ आ गए हैं तो आप इनको थोड़ा बैक टेस्ट भी कर सकते हैं एंड जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आप इसमें स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे। ये तो केवल निफ्टी ही है, आप बैंक निफ्टी या डिफरेंट स्टॉक्स में भी ये सारी चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। कहाँ पे कौन सा स्विंग बन रहा है, कहाँ पे रिवर्सल आ रहा है, कौन सा रिवर्सल हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट स्विंग की तरह एक्ट कर सकता है, जैसे कि ईयर्स वाले स्विंग ने करा अगेन यहाँ पे हुआ। सो ये सारी चीज़ें आप प्रैक्टिस के साथ आपको नज़र आने लगेगी। अगर आपको कैंडल स्टिक्स भी समझ नहीं आ रहे तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लाइन चार्ट भी खोल सकते हैं। यहाँ पे लाइन चार्ट में आपको चीज़ें ईजिली समझ आ जाएंगी।
जैसे यहाँ पे डाउन ट्रेंड आ रहा था, देन इसके बाद जैसे ही इस बार स्विंग का ब्रेकआउट आया एंड यहाँ पे एक अप ट्रेंड यहाँ पे कन्वर्ट हो गया एंड इसके बाद प्राइस अप ट्रेंड में था। सो लाइन चार्ट में तो आपको चीज़ें और भी सिंपल दिख रही होंगी। ओके, तो ये तो एक प्रो टिप हो गई जो कि मैंने आपको दी। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप कैंडल स्टिक पे ही ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, क्योंकि कैंडल स्टिक से आपको बताती है कि प्राइस कहाँ पे जा सकता है। सो आज की वीडियो में इतना ही। आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं आपको आज की वीडियो कैसी लगी है एंड आप अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं, आप वो भी नीचे हमें कमेंट करके बता सकते हैं। एंड अगर आप चाहते हैं कि आने वाली ऐसी एक भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपसे मिस ना हो, सो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वो बेल नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं। इससे एक भी इन्फॉर्मेशन वीडियो आपसे मिस नहीं होंगी। तो तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।